अजातपक्षा इव खगा स्तन्यं यथा वत्सकरा प्रियं प्रियेवभ्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षु दिदृक्षते नमः कमलना नमः कमलना नमः कमलपाद नमस्ते कमले यो ब्रह्माणं दधात् पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रह्योतस्मै अग्निहादेवमात्रबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र चरणारविंद मकरंद माधवा। दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय का उपसंहार होगा। भज धारावाहिक प्रवचन का अंतिम दिन है और बहुत से लोग नाम संकीर्तन में कृपणता कर रहे हैं। प्रारंभ में और अंत में तो लोग साधारण व्यक्ति का भी सम्मान करते हैं और अभी अभी आप लोगों ने अभिनंदन सुनाया। भगवान नाम उच्चारण में लज्जा क्यों? रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नतां याति राम नामाभिशंकया। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से, हे पार्वती, अगर कोई रा कहता है रा तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है कि अब ये माँ कहने वाला है। राग कहते ही मैं विभोर हो जाता हूँ कि अब यह व्यक्ति माँ कहने वाला है, अर्थात इसकी राम कहने की मंशा है। भले ही वो रा के बाद वण कह दे रावण, किंतु मैं तो रा सुनते ही विभोर हो जाता हूँ। तो ऐसे नाम के कीर्तन में कृपणता हो, ये लड़ाई की बात है। और आप लोग देख रहे हैं कि
डॉक्टरों की राय के विरुद्ध मैंने 10 दिन आपकी सेवा की और यही एक भिक्षा हमारी आपसे है भगवान नाम की, और उसी में आप विमर्शा करेंगे तो झगड़े की बात है। मैं आप लोगों से और कोई भेंट पूजा तो नहीं ले रहा हूँ, ये भगवान नाम की भिक्षा यही हमारी भेंट समझ लीजिए, और ये कृपणता अब न हो।
आप लोगों ने अभिनंदन किया। लौकिक के अनुसार अभिनंदन के बाद कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हमारे संसार में नियम है। किंतु यह अभिनंदन इसलिए किया गया, बाद में लोग चले जाएंगे, सुनेंगे नहीं, कृपालु के जय बोलते ही अतएव यहाँ के लोगों ने पहले ही अभिनंदन कर दिया। अब इस अभिनंदन के उत्तर में भी मुझे कुछ कहना चाहिए, नहीं लोग कहेंगे कैसे जगत गुरु है, इनको सभ्यता नहीं आती। और इसके उत्तर में क्या कहा जाए, ये भी एक पहेली है। अगर कहा जाए कि आप लोगों ने इतने महान शब्दों से जो अभिनंदन किया है वो ठीक नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूँ, तो आप लोगों में से बहुत से लोग कहेंगे कि क्या हम लोग गधे, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बहुत सोच विचार करके हमने इन शब्दों को रखा है। और यदि हम कहें आप लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा, तो आप लोग कहेंगे बड़े अहंकारी हैं जी, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक लिखा। और यदि हम कुछ न बोले तो आप लोग कहेंगे देखो एटिकेट भी नहीं समझते, सभ्यता का पालन भी नहीं करते। तो मैं क्या उत्तर दूं इसका? तीनों उत्तर किसी न किसी के विपरीत पड़ेंगे, इसलिए जिसके लिए जो उत्तर सुखद हो वो अपने लिए वही उत्तर समझ। अब आप लोग सावधान हो जाए। तमिल विदित्वात् मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते जनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अब तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है और उसी आनंद प्राप्ति के ही अनादिकाल से प्रयत्नशील भी है। किंतु आनंद की प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति पर ही निर्भर है, ऐसा वेदांतियों का मत है। अतएव ईश्वर तत्व पर विचार किया गया, पता लगा कि ईश्वर को प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से अग्राह्य है। हम निराश हुए, किंतु पुनः वेदांतियों ने बताया वह ईश्वर जिस पर कृपा कर देता है वो जीव उस ईश्वर को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। पश्चात यह बताया गया कि वह कृपा भी ईश्वर शरणागति पर निर्भर है और वो शरणागति मन को ही करनी है, जबकि मन अनादिकाल से संसार के शरणागत है। अतएव संसार तत्व पर भी विचार किया गया और बताया गया कि ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में ना सुख है ना दुख है, ऐसा निश्चय करना होगा, तब मन रिक्त होगा, खाली होगा। पश्चात एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की आवश्यकता हुई। अतएव महापुरुष के विषय में भी आपको विस्तार से बताया गया। पश्चात ईश्वर शरणागति की साधनाओं का प्रकरण आया। तत्संबंध में कर्म, ज्ञान एवं भक्ति ये तीन मार्ग बताए गए। कर्म के प्रकरण में विकर्म, कर्म, कर्मयोग, कर्म संन्यास का विशद विवेचन किया गया और संक्षेप में सारांश यह बताया गया कि कोई भी कर्म धर्म यदि विधिवत होगा तो स्वर्ग के आगे नहीं ले जा सकता। अतएव हमें मन से ईश्वर भक्ति ही करनी होगी। फिर तो हम विधिवत कर्म न भी कर सकें तो भी क्षम्य होगा। ऐसे कर्मयोग से अथवा केवल ईश्वर भक्ति रूपी कर्म संन्यास से हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पश्चात ज्ञान योग का प्रकरण आया। उसमें भी आपको शाब्दिक ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान सबका विशद विवेचन करते हुए ये बताया गया कि ज्ञानी को भी भक्ति करनी होगी
बिना भक्ति के ज्ञान निंदनीय है। और ऐसा अभेद भक्ति करने वाला ज्ञान योगी पहले ये सोच ले कि उसका आधिकारित्व उसी व्यक्ति के लिए है जो पूर्ण निर्विण्ण हो, जबकि केवल भक्ति योग का अधिकारी नाथ विरक्त है। फिर मार्ग का अंतर भी बताया गया कि ज्ञान योगी का पग पग पर पतन होता है, क्योंकि उसको क्षेम को हम नहीं वहन करते, किंतु भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, अतः उसके पतन का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। अंतिम अंतर भी बताया गया कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाले जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंस भी बरबस सगुण सविशेष साकार के प्रेमानंद में विभोर होते हैं, हुए हैं। इतिहास साक्षी है। इन सब का विज्ञान भी समझाया गया, शास्त्रों वेदों से भी बताया गया, लॉजिक से भी बताया गया, और अंत में आपको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया कि एकमात्र केवल भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम ईश्वर कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और तभी यह हमारी आत्मिक दुख निवृत्ति अथवा सुख प्राप्ति आदि की बातें पूरी हो सकती हैं। पश्चात ये बताया गया कि भक्ति 10 प्रकार की है, प्रमुख रूप में 2 प्रकार की है। एक भक्ति तो ईश्वर की अंतरंग शक्ति का नाम है, किंतु वो भक्ति तब मिलेगी जब साधना भक्ति द्वारा हम पात्र तैयार कर लेंगे, अंतःकरण की शुद्धि कर लेंगे। अतः उस भक्ति का भी लक्षण बताया गया, उसकी परिभाषा की गई कि भक्ति करने वाले को मोक्ष पर्यंत की कामनाओं का परित्याग करना होगा। नंबर 2, ज्ञान कर्म योग तपस्या आदि आवरणों से भक्ति को अनाच्छन्न रखना होगा। नंबर 3, कल बताया गया शांत दास सख्य वात्सल्य माधुर्य, इन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ भावों से श्री कृष्ण की उपासना करनी है। और चौथी चीज अंत में बताई गई थी अनन्यता, अर्थात केवल श्री कृष्ण की ही उपासना करनी होगी, अर्थात मन का अटैचमेंट और कहीं भी देवी देवता मानव दानों में न होने पाए, यह सावधानी रखनी होगी। ये 4 बातें आपको कल तक बताई गई। एक बात आज और बताना है, उसके बाद फिर साधना बताई जाएगी। जब आप साधना करने चलेंगे तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में। जब हम साधना करने चलेंगे कि श्री कृष्ण का रूप ध्यान किया जाए। रूप ध्यान हमारे देश में जितनी उपासना चल रही है, अधिकांश 99.9% फिजिकल, अर्थात मन पृथक है, इंद्रियों से उपासना हो रही है। पूजा हो, पाठ हो, जप हो, तप हो, कोई भी साधन जो हम करते हैं उसमें मन पर ध्यान नहीं देते, और वो पहला पॉइंट है मन। इसलिए हमें रूप ध्यान पर थोड़ा गंभीर विचार कर लेना, श्री कृष्ण का रूप ध्यान करना। रूप ध्यान यही तो समस्या है। श्री कृष्ण को देखा है नहीं और रूप ध्यान करना। हम लोग क्या करते हैं भाई, हम संसार में किसी का ध्यान करते हैं, उसको पहले देखते हैं, फिर उसका ध्यान कर लेते हैं। श्री कृष्ण को देखा नहीं तो ध्यान कैसे करें? अगर स्वामी जी, गुरु जी, महात्मा जी
आप दिखा दें एक बार, फिर देखिए हम कैसा रूप ध्यान करते हैं, और आपका क्या बिगड़ जाएगा, दिखा दीजिए। अरे जब इतना कष्ट आप करते हैं हम लोगों के लिए, इतिहास साक्षी है महापुरुषों ने कितने कितने कष्ट झेले और हम लोगों ने कितने कष्ट दिए उनको, केवल निंदा ही कर देते सो बात में कितना कितना विरोध हुआ है महापुरुषों का इसी देश में। सदा होता है, आज भी होता होगा, आगे भी होगा, सतयुग में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, ये तो कलयुग है। और वो विरोध कोई गलत चीज नहीं है, इसलिए कि महापुरुष ईश्वर की पार्टी का है, हम लोग माया की पार्टी के हैं, वो विरोध तो स्वभावतः है, कोई क्या करे। हमारा लक्ष्य कुछ और है, उनका कहना कुछ और है, अंधकार और प्रकाश के समान विरोध है। तो महाराज इतना कष्ट आप लोग करते हैं, हमारे बीच में आकर ग्रंथ भी लिखते हैं, अरे आप दिखा दीजिए राम भक्त का कर न सकाही, और आप जो कुछ कह देंगे भगवान को मानेंगे नहीं। भगवान की हिम्मत नहीं है कि भक्त कहे चलो यहाँ मंच पर खड़े हो, और भगवान कहे नहीं जी अभी नहीं आएगी। इसका भी इतिहास साक्षी है। भक्त का कौन सा व्रत है, अरे जब भीष्म पितामह शस्त्र उठवा सकते हैं तो फिर भक्त कोई ऐसी गंदी बात कह नहीं रहा है कि भगवान के ऐतराज हो, या ये कि भगवान को कहीं से आना पड़ेगा, कोई वर्क कर रहे हैं, अरे वो तो सर्वव्यापक है, उनको क्या आना जाना, क्या मेहनत, प्रेम से प्रकट हो ही भगवान। ऐसा हम लोग कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन क्या संसार में है हमने ऐसा कभी सोचा या कहीं कहा या कहीं किसी से ऐसी आशा की कि पहले फल मिल जाए फिर साधना करेंगे, पहले डिग्री मिल जाए फिर कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, पहले बेटा पैदा हो जाए फिर ब्याह करेंगे, पहले फल हो जाए बाद में पेड़ लगाएंगे। संसार में तो हम ऐसा कहीं नहीं करते। ईश्वरीय राज्य में कैसे हम कह देते हैं तपाक से कि पहले भगवान को दिखा दो। और संसार में जितने वर्क हम करते हैं क्या पहले अनुभव करके तब करते हैं? क्या लड़का स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के पहले उसको डिग्री मिल गई, उसका सुख मिल गया उसको? जो बीए में एमए में जो डिग्री मिलती है बच्चों को, पहली बार गाउन पहनते हैं और हाथ में लेकर फोटो खिंचवाते हैं हर बच्चे, ये सुख है, ग्रेजुएट हो गया। तो अगर बच्चा पहले दिन स्कूल जाते समय कह देता कि वो जो पापा आपकी फोटो है ना डिग्री लिए हुए, वो पहले हमारा कर दीजिए फिर स्कूल जाएंगे, तो कोई पापा कोई टीचर क्या जवाब देता? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। तो चलो तो चलेंगे, पढ़ने नहीं हो सकता। 12 साल कोपड़ा पच्ची करो, रात दिन मेहनत करो तो एक कागज मिलेगा, एक फोटो उतरेगा, अभी नहीं। आप लोग देखते हैं कलेक्टर को, कमिश्नर को, गवर्नर को, किसी ऑफिसर को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को देखकर आप ललचाते हैं, मैं भी हो जाऊं कलेक्टर, मैं भी हो जाऊं कमिश्नर, मैं भी हो जाऊं मिनिस्टर। तो क्या किसी ने ऐसा कहा या ऐसा प्रयत्न किया पहले मिनिस्टर बना दो बाद में इलेक्शन में खड़े होंगे, पहले कलेक्टर बना दो बाद में आईएएस के कंपटीशन में बैठेंगे? ऐसा किसी ने नहीं। और अगर कहता तो लोग कहते ढीला है। तो संसार में तो हम सर्वत्र बात कर रहे हैं, किसी सुख का अनुभव नहीं हुआ। सुख का अनुभव देखने से नहीं होता,
कलेक्टर को जो सुख मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को जो सुख मिल रहा है, ये आप देख करके नहीं पा सकते, क्योंकि अगर देख कर आप पा लें तो आप उस सीट पर जाने का प्रयत्न ही क्यों करें। जी बिलावजे इतना सारा वर्क करो तो कलेक्टर बनो। अरे बिना वर्क किए ही हमने देखा कलेक्टर को, सब शहर के लोग ऑफिसर क्या नागरिक क्या सलाम कर रहे हैं, वाह क्या ठाक डीएम। तो अगर वो देख कर हमको कलेक्टर वाला सुख मिल जाता तो हम क्यों सर्विस करते उस सुख के पाने के लिए। नहीं, सुख नहीं मिला देखने से, सुख अनुभव करने की चीज है। वो तब मिलेगा जब वो कुर्सी हमको मिल जाएगी और लोग हमको सलाम करने लगेंगे, तब सुख मिलेगा। तो देखो वो सब देख करके ही हमने कलेक्टर बनने की प्लानिंग की और प्रयत्न किया, कंपटीशन में बैठे। इसी प्रकार क्या हम ये नहीं सोच सकते कि अनंत कोटि ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर यमराज हमारे श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, स्तुतियां करते हैं। और जिस वस्तु में आपका मन ललचाए, मान लो कि सुंदर वस्तु को आप चाहते हैं, ये लड़का मिल जाए इससे ब्याह कर ले, ये लड़की मिल जाए ब्याह कर ले, ये कार मिल जाए हमको इंग्लैंड वाली, ये मकान बहुत बढ़िया है, ऐसा मकान हम बनवाना चाहते हैं। कोई भी सुंदर वस्तु में अगर आपके मन का आकर्षण है तो क्या आप ये नहीं सोच सकते कि इससे अनंत गुना सुंदर कोई एक और है, अनंत कोटि कंदर्प लावण्य श्याम सुंदर। क्या उसको सोच करके आप उसके लिए व्याकुल नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? संसार में तो होते हो। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो पैदा होते ही या किसी एज में ऐसा बोला हो, शराब लाओ मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता? ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा। पहले बेमनी से पिया, फिर बेमनी से पीते पीते मन होने लगा, तब पियक्कड़ हुआ, तब ये वाक्य वो बोल रहा है, खाना मत दो, बीवी भाड़ में जाए, बेटा चूल्हे में जाए, मकान बेच दो, लेकिन शराब दो। ये वाक्य बड़े अभ्यास के बाद बोला है। अगर वो पहले ही कहता कि वो मस्ती जो 25 साल बाद उसको मिली है, वो पहले कोई दे साथी, तब मैं शराब का पैमाना मुंह से लगाऊंगा, तो हर साथी जवाब दे देता इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तुम बेमनी से पियो, बदबू आवे तब भी पियो, हिचकी आवे तब भी पियो, दुनिया बुरा कहे तब भी पियो, बीवी बच्चे सब परेशान हो तब भी पिए जाओ, तब एक दिन वो सीट मिलेगी जो तुम चाहते हो। कोई भी सब्जेक्ट हो संसार में, आप पहले प्रयत्न करते हैं, फिर फल मिलता है, फिर ईश्वरीय राज्य में आप ऐसा प्रश्न नहीं करते। लेकिन चलो हम छोड़ते हैं। मान लो कोई महापुरुष आ जाए राम में, राम दिखाते हैं तुम लोगों को श्री कृष्ण को आज अभी, असंभव नहीं है। अरे आ जाए कोई बहुत, तो राम भक्त का करी न सकाही, खड़ा कर दे श्याम सुंदर। अब आप लोग देखेंगे, देखा? हाँ देखा। क्या समझे? समझ लिया जगत गुरु जी तुमको भी इसी के साथ साथ। क्या मतलब जब तुम्हारे भगवान का ये हाल है तो भी तुम ही उसी क्लास के हो गए। नमस्कार, हम बेकार 16 दिन खराब किए आपके लेक्चर सुन करके। क्या मतलब ये कि श्री कृष्ण का 2 रूप है। एक रूप तो ऐसा है कि जब आप अधिकारी बन जाएंगे तभी देख सकेंगे, और एक रूप ऐसा है कि आप सब देख सकते हैं। जब यहाँ अवतार लेकर 11,000 वर्ष राम रहे, श्री कृष्ण रहे 100 वर्ष, तब क्या हम लोग नहीं थे? हम लोगों ने देखा नहीं? देखा, एक बार, अनंत बार देखा।
राम कृष्ण या कोई भगवान या कोई पावर हमसे सीनियर नहीं है। जब से वो तब से हम अनंत बार उनका अवतार हो चुका, अनंत बार हम उनके साथ साथ रहे, हमने देखा उनको। लेकिन क्यों जी, आपको बता रहे थे कि जनक ने देखा, इतने बड़े ब्रह्मानंदी और बरबस विभोर हो गए, तो हम विषयानंदी रसगुल्लानंदी हम विभोर ही न होंगे रामकृष्ण को देख करके। अरे तो जनक ने जिन राम को देखा वो दिव्य राम को देखा, उनके पास वो आंख थी, आपके पास प्राकृत आंख है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मूढ़ोऽयं नाभिजानाति। गीता। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि सारा मटीरियल पूरा का पूरा माइक प्राकृत है। तो राम को हम देखते हैं जब अवतार काल में, श्याम को जब देखते हैं तो हमें वो जनक वाले राम नहीं दिखाई पड़ते, वो दिव्य राम नहीं दिखाई पड़ते। देखो राम श्याम दोनों धनुष यज्ञ में खड़े हैं, श्री कृष्ण खड़े हैं कहा? कंस की सभा में। हम लोग भी थे, हमने देखा मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराज विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजः। भागवत। श्री कृष्ण खड़े और हम लोग, भाई क्या हो रहा है? धनुष यज्ञ है कंस के यहाँ। तमाम बातें हुई, साथ साथ युद्ध भी हुआ, मल्ल युद्ध। बड़े बड़े पहलवानों को भिड़ा दिया पहले कंस ने कि दबा के इनको और चटनी बना दे, छुट्टी मिले। जरा सा छोरा तो है, कितना कोमल है, कोई परिश्रम नहीं पड़ेगा। सीता जी ने यही कहा था राम को देख करके कि पिताजी ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली कि जो धनुष तोड़ेगा वो सीता को पाएगा। अकमठ पृष्ठ कठोरमिदं धनु अरुचिर मूर्ति रसौ रघुनंदन। ये राम तो बड़े कोमल है और इतना कठोर धनुष ये तोड़ेंगे कैसे? ऐसे ही वो कंस भी देख रहा है श्री कृष्ण को। और जब पहलवान लोग आए और हाथ मिलाया, पहलवान लोग पहले हाथ मिलाते थे, तो मल्लाराम अशनि, उन लोगों ने सोचा ये तो हाड़ मांस इसके शरीर में है ही नहीं, लोहा को भी हम लोग झुका देते हैं। ऐसे पहलवान थे हुए कंस की सभा में। और इसकी भी एक उंगली में पूरी ताकत लगा दिया, वो झुकती नहीं। श्री कृष्ण ने ऐसी उंगली कर दी और पहलवान उसी में झूल गया और वो उंगली वैसी रह गई। हैरान, क्योंकि अनंत पहलवान की जहां शक्ति है वहां एक पहलवान बेचारा क्या आजमाएगा। तो पहलवानों ने देखा वज्र है, और साधारण हम लोग भी थे वहां कॉमन मैन, उन्होंने देखा, देख कर कहा लड़का तो जचता है, पर्सनैलिटी जचती है आकर्षक। और स्त्रियों ने भी देखा, ऐसा सौंदर्य, ऐसा आकर्षण तो हमने विश्व में किसी पुरुष में देखा ही नहीं। इसके तो रोम रोम में जैसे रस क्यों रहा है ऐसा लगता है। इसका रोम रोम मेरे हृदय को खींचे जा रहा है। सुना है कोई कामदेव है, लेकिन क्या होगा इसके आगे। और गोपों ने भी देखा, जो उनके साथ खेलते थे, उन्होंने भी देखा। उन्होंने कहा यार अपना कोई लंगोटिया यार है, ये धनुष तोड़ने आया है। अरे ये क्या तोड़ेगा, नाक कटाएगा, अभी हम लोगों की नाक कटेगी।
सखा लोग यो सोच रहे। और जो मक्कार राजा लोग थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो कोई शासक है, ये हमारे ऊपर हावी हो गया है, जिससे कोई प्रेसिडेंट या के कलेक्टर डरता है, ऐसे डरने लगे हुए। और कंस ने देखा ये तो यमराज है, भयानक रूप करके मुझे खाने आ रहा। और जो मूर्ख दुष्ट प्रकृति के लोग थे उन्होंने देखा इसके 4 सिर हैं, दूसरा कहता है नहीं गिन तो 10 है, तीसरा कहता है बेवकूफ गिनती भी आती है 15 है। ये कैसा शरीर है? देखो आश्चर्य। माँ बाप ने देखा, उन्होंने कहा है तो छोटा सा बच्चा वही गोद में खिलाते हैं जैसे, उतने बड़ा है जितना बड़ा गया था मथुरा से गोकुल, उतने बड़ा है। योगियों ने भी देखा जो ब्रह्म की उपासना करते थे, तो उन्होंने कहा क्यों जी वो धनुष तोड़ने वाला कब आएगा? लोगों ने कहा खड़ा तो है। कहाँ खड़ा है? ये सामने लड़का खड़ा नहीं है। कहाँ खड़ा है लड़का? हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो तुम अंधे हो? अंधे क्या बकते हो? मैं यहाँ से बैठे बैठे देखता हूँ इंग्लैंड में क्या हो रहा है। मैं योगी हूँ, अंधा नहीं हूँ, लेकिन नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि संसार में कोई आदमी अगर खड़ा हो जाए हम मंच पर, तो 3 ही प्रकार से लोग देखेंगे उसको। कुछ को वो आदमी अच्छा लगेगा और कुछ को खराब लगेगा, अपनी अपनी पसंद है, और कुछ को कॉमन लगेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक आदमी को 4 सिर दिखाई पड़े, एक आदमी को 10 सिर दिखाई पड़े। विदूषण, यही बात हुई वहां रामावतार में, धनुष यज्ञ में। विदूषण प्रभु, उसी भागवत के श्लोक का अनुवाद है पूरा। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। असहित विदेह विलोकत रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। और जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। और हरि भक्तन देखे तो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। और योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और राम ही चितव भाय जेहि सिया, सोनेह सुख नहीं कथनिया। पूर अनुभवती न कहि सक सोऊ, तो कौन कार कहे कवि को। कंक्लूजन, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। अर्थात वो दिव्य रूप तो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अधिकारी नहीं, हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं। हम प्राकृत राम को देखेंगे, प्राकृत श्री कृष्ण को देखेंगे, और हमें जो थोड़ा बहुत अनुराग इस समय है, यह सुनकर, यह पढ़कर शास्त्रों को, ऐसे श्री कृष्ण है, ऐसे राम है, वो भी खत्म हो जाए। अगर यही श्री कृष्ण है कृपालु, अगर यही श्री कृष्ण है तुम्हारे, तो फिर ठीक है, दोनों को नमस्कार। तो फिर बताओ, अगर कोई संत आपको दिखा भी दे तो आप देखेंगे कैसे? उसका क्या इलाज है? अगर आप कहें साहब वो दृष्टि भी दे दे, और एक कदम चलिए, मान लो आप ये कहें कि वो दिव्य दृष्टि भी दे दे जिसके द्वारा वो दिखाई पड़ता है, तो वह दिव्य दृष्टि देने में तो नियम है। यदि नियम का उल्लंघन करता है तो मानव की कोटि में भी न रह जाएगा, वो महापुरुष की कोटि में कैसे आएगा, भगवान की कोटि में कैसे आएगा। इसलिए हमको रूप ध्यान करना है।
बिना देखे करना है। संसार के लिए जैसे हम प्रयत्न करते हैं ऐसे ही हमें इसके लिए प्रयत्न करना है। एक बात और बता दें आपको, ये तो मैंने रूप की बात बताई, और अगर कहीं कार्य देख ले रामकृष्ण का तब तो फिर लेफ्ट टर्न राइट टर्न न हो, सीधे अबाउट टर्न हो जाए भगवान की जगत हो। क्या हाल जब राम जा रहे हैं सीता को खोजते हुए जंगल में, क्या स्थिति है। ओ हम रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्यसको राघवः तेयूयं वद नाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मण कान्तारे किमिहास्महे वद सखे देव्या गतिर्मृग्यते का देवी जनकाधिराज तनया हा जानकी क्वासिहा। भगवान राम सीता के वियोग में, भगवान मत कहो, एक राजा राम अपनी श्रीमती के वियोग में अपने आप को भूल गए। ये भगवान तो अब आप कहेंगे ना, इसके पहले तो आप भगवान कह नहीं सकते। तो राम अपनी स्त्री के वियोग में अपने आप को भूल गए और बाकी सबको भी भूल गए। अपने को भूल गए, जिनके साथ है लक्ष्मण के उनको भूल गए, जो काम कर रहे वो भी भूल गए, सीता को खोज रहे वो भी भूल गए। संसार में आपने कोई स्त्री प्रेमी देखा? इस कलयुग में भी चैलेंज है, कोई नहीं हो सकता इस समय। ये जो लैला मजनू वगैरह आप लोग पढ़ते सुनते हैं, सब जो करिए, कोई कंपटीशन नहीं कर सकता राम। अरे जो रामलीला करेंगे तो कौन खड़ा होगा कंपटीशन में। राम कहते हैं लक्ष्मण से, क्यों जी? ए लक्ष्मण, ना पहचान ही नहीं रहे तो कैसे कहेंगे ए लक्ष्मण? क्यों जी, मैं कौन हूं? क्या बढ़िया प्रश्न है। गो हम रूहि सखे। लक्ष्मण ने कहा महाराज आप आर्य हैं। आर्य? कौन सा आर्य? महाराज आप राघव हैं। ओ मैं राघव हूं। मैं राघव हूं, तुम कौन हो? केयूजम। महाराज मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। ओ समझा, मैं राम तुम लक्ष्मण है। ये सब क्या है? महाराज जंगल है। हम राम तुम लक्ष्मण, ये जंगल, हम लोग जंगल में क्यों आ गए? कांतारे किमिहास में। महाराज हम लोग देवी जी को ढूंढ रहे हैं। देवी? कहा देवी? कौन सी देवी? महाराज जानकी जी को। ओ जानकी जी को? जानकी, फिर बेहोश। अगर ऐसी मुद्रा में हम लोग देख ले और कृपालु कहें ये हमारे इष्ट देव हैं, तो आप लोग कहेंगे बलिहारी है। इष्ट देव की और तुमको क्या कहे कृपालु। हमारे देहरादून में क्या, हमने तो जहां जहां कदम रखे हैं इंडिया में, अरे विदेश नहीं गए तो भी हमें तो कोई स्त्री प्रेमी नहीं मिला इस तरह का। अरे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना विद्यमाना रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा बिंबोष्ठी चान्नेत्री सुविपुल जघना बद्धनागेन्द्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गता हो भवान केन दृष्टा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नैनी। रे वृक्षा, पेड़ों पक्षियों नदियों
लताओ पताओ बताओ, तुमने इधर से जाती हुई कहीं मेरी सीता को तो नहीं देखा? हे राम कहे, अगर किसी की स्त्री खो जाए, बेटा खो जाए, तमाम खोया करते हैं आप लोगों के भी समय समय पर, तो आप लोग पुलिस में खबर देते हैं, रेडियो से अनाउंस करा दीजिए, 10-20 आदमी भेज दीजिए, पता लगावे। ऐसा तो कोई नहीं करेगा कि कहीं खड़े होकर किसी पेड़ से पूछे, क्यों जी पेड़ जी बताओ इधर से मेरा बेटा गया है क्या? भला पेड़ क्या बताएगा? लेकिन ये होश ही नहीं राम को कि पेड़ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। ऐसी समाधि तो राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध हो ही सुखारे। बड़े बड़े जो धुरंधर कहलाने वाले सरस्वती बृहस्पति जो हमारे ब्रह्मांड की अथॉरिटी है, तो उनकी भी खिद्यक धीर विदामी हो, उनकी भी मति कुंठित हो जाती है। तो नरपा मर कर केत की बात, हम लोग किस खेत की मूली है? अगर पहले ही दिन यही जगत गुरु कृपालु आपके सामने आकर बैठता और 10-20 वाक्य अंड-बंड बोलता, मैंने यहाँ इसलिए आया है कि आप लोग कहाँ से आता है, हम आप लोगों से बात नहीं करना चाहता, आप लोगों का सबका दिमाग खराब है, ऐसे अंड-बंड बोलता 10-20 वाक्य, तो आप लोग कहते क्यों जी, ये तो इश्तहार कुछ और था, लोग हमसे कुछ और कह रहे थे। अच्छा जी नमस्कार, चलो भाई। फिर अगर कोई कहता रास्ते में, क्या बात है लौट क्यों आ रहे हैं? अरे जी वो तो दर्जा 4 भी नहीं पढ़ा लिखा है, लट्ठगवार अंड-बंड बोल रहा था, शराब पी के कोई बोलो। अजी नहीं, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? मैं जानता हूं, उनकी डिग्री को जानता हूं। अजी मैं अनुभव बता रहा हूं, आप डिग्री जानते हैं। देखो एक छोटी सी बात कि आप एक नहीं सुनेंगे उसकी, तो फिर अगर कोई एक्टिंग पर तुल जाए किसी को धोखा देने के लिए, तो कौन समझ सकता है? अरे हम लोग अपनी बीवी बच्चों को तो समझ न सके, उम्र बीत गई, भगवान को क्या समझेंगे? अपनी बीवी को, अपने बेटे को, अपने जो सगे सगे कहलाने वाले इन्हीं को नहीं समझ पाए अभी हम लोग। अगर इन्हीं को समझ लेते तो आधी भगवत प्राप्ति हो जाती, वैराग्य तो हो जाता कम से कम। कि ये सब जोक है, ये लोग सब जोक है, ये समझ जाते अगर हम लोग, तो फिर हमारा अटैचमेंट ही समाप्त हो जाता, डिटैचमेंट हो जाता। तो इसलिए राम का, भगवान का दर्शन या उनकी लीला, ये जो आज आप सुन करके विभोर हो रहे हैं, तो आज तो आपको पेट है। सारे महापुरुषों ने श्री कृष्ण की भक्ति की, वेद से लेकर रामायण तक सर्वत्र चर्चा है, और भगवान है, चलो ठीक है। लेकिन अगर उनके इन कार्यों को आप देखेंगे तो आप कहेंगे भाई ये नहीं हो सकता। एक भी परिभाषा भगवान की लागू नहीं होती इनके ऊपर। वो सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ है, वो समर्थ है कि असमर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, ये तो घोर अशक्त है, वो सदा सर्वदा आनंदमय है, ये तो घोर दुखी है, रो रहे बीवी के लिए। एक भी परिभाषा भगवान की लागू न होगी अगर अवतार काल में आप देख लेंगे। इसीलिए अवतार काल में किसी का लाभ नहीं हुआ भगवान के अवतार से, एक का भी नहीं हुआ। 11,000 वर्ष भगवान राम हमारी इंडिया की रोटी खाए होंगे, लेकिन एक का फायदा नहीं हुआ, एक का भी। और उनके एक बड़े प्रिय भक्त हैं, आपने नाम सुना होगा, तुलसीदास जी महाराज। उन्होंने लिखा कि एक तो हुआ। 11,000 वर्ष में अगर भगवान एक का उद्धार कर सकता है तो फिर बता हो गई, हम लोगों का 1 नंबर आएगा तो कभी। और उसमें भी कृपालु को डाउट है, जिसको कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, राम एक तापसतीय तारी, राम एक तापसतीय तारी। एक तपस्वी की श्रीमती का उद्धार किया राम ने, अहिल्या। लेकिन उद्धार माने क्या?
तारी माने क्या? तारी माने होता है मोक्ष। वो तो अपने पति के लोक को गई थी, राम में थोड़े मिल गई अहिल्या। जो राम के चरण का स्पर्श हुआ तो अहिल्या पति लोक गई। अब अगर उसका पति वैकुंठ गया होगा तो ठीक है, चलो मान लेते हैं हो गया उसका भी उद्धार। लेकिन अगर उसके पति कहीं स्वर्ग में हो तो फिर श्रीमती को भी जाना पड़ेगा स्वर्ग में और फिर लौट के आना पड़ेगा मृत्यु लोक। अवतार काल में किसी का लाभ नहीं। क्यों? कोई देख ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। चिदानंदमय देह तुम्हारी, कौन जानेगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम, कौन जाने, कैसे जाने? इसलिए अब ये प्रश्न मस्तिष्क में न लाइएगा कि अमुक महात्मा कहता है हम भगवान का दर्शन करा देंगे। वो महात्मा नहीं है, उनका दर्शन करा देंगे, ये सब बकवास है। सीधी सीधी बात है, ईश्वर भक्ति करनी होगी, जो मैं बताऊंगा अभी आगे। उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब आप अधिकारी बनेंगे, तब गुरु कृपा से वो शक्ति आपको मिलेगी, तब वो सब बातें होंगी, भगवान का दर्शन वगैरह। फिर किसी के हाथ नहीं जोड़ना है, तुम दिखा दो, अरे फिर तो ऐसा दिखेगा कि तुम आंख बंद करोगे तब भी दिखेगा, तुम कान में उंगली लगाओगे तब भी सुनाई पड़ेगी मुरली। तुम अनंत ब्रह्मांड में कहीं भाग के बच नहीं सकते हो। सर्वत्र श्याम सुंदर का सब्जेक्ट तुमको मिलता रहेगा, निरंतर सर्वदा, बिना प्रयत्न किए। इसलिए हमको रूप ध्यान करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, बड़ा भयंकर लेकिन आ रहा है। साहब वेद कहता है यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धेरात्मा महान परः। और गीता भी यही कहती है और रामायण भी यही कहती है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। जहां तक कोई जीव, वो चाहे बृहस्पति हो, जहां तक कोई जीव मन से सोच सकता है, गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। हम मन से जो श्याम सुंदर की शक्ल बनाएंगे तो हमारा मन तो माइक है, इसलिए हमारा वो बनाया हुआ रूप भी माइक ही होगा। हम श्री कृष्ण का रूप कैसे बना सकते हैं? आपने कोई मूर्ति रखा, उसका ध्यान किया, अरे वो तो एक पत्थर है पहाड़ का, उसको एक शिल्पी ने ठोक ठोक के हथौड़ी से अपने आइडिया से उसने नाक आंख मुंह बना दिया है। वो क्या जाने शिल्पी श्री कृष्ण का क्या है, कौन है, और वो बात कहाँ ला सकता है? विधाता ब्रह्मा तो ला ही नहीं सकता, ये शिल्पी क्या लाएंगे जो श्री कृष्ण की मूर्ति बनाएंगे? एक काला काला पत्थर उठा करके हथौड़ी मार करके उसने भूत प्रेत तरीका बना करके खड़ा कर दिया। जय हो भगवान। इसीलिए आप लोग जब देखते हैं मूर्ति को तो कोई आकर्षण नहीं होता। और अगर और कोई संसार का सामान देख ले, अपनी बीवी, अपना बेटा, बेटा तुम आ गए, बड़े विभोर हो जाते हो। और श्री कृष्ण के मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने जब गए, ठीक है, सभ्यता पूर्वक खड़े, कोई एक रोंगटा भी नहीं खड़ा हो रहा, इतना भी आनंद नहीं। तो वो भी माइक। कोई आप चित्र ले लेते हैं, फोटो, तो फोटो भी वो भी किसी चित्रकार ने बनाया है अपने आइडिया से, तो वो भी रूप नहीं है श्री कृष्ण का। अरे कोई भी मन से जो कुछ बनाएगा, सोचेगा, वो चाहे बाहर बनावे चाहे मन में बनावे, सब माइक ही होगा। तो श्री कृष्ण का रूप ध्यान हम कैसे करें? श्री कृष्ण तो दिव्य चिन्मय अनंत कोटि कंदर्प लावण्य आदि है, उनका ध्यान कैसे करेंगे? ये एक भयंकर प्रश्न है। और पहले हमको श्री कृष्ण का दिव्य
शक्ति वाला फल मिल जाए मन को, ये असंभव है। और जिन संतों ने ईश्वर को देखा है, अगर कोई निराकार ब्रह्म को भी मानता है तो वो भी तो ध्यान करता है। इसका ध्यान करते हो? निराकार ब्रह्म का, लाइट का, बिंदु का, ओम का, क्रॉस का, चांद का, किसी का करते हो? तो जिस मन से तुम ध्यान कर रहे हो तो वो मन का बनाया हुआ आइडिया है, वो तो प्राकृत है, मटीरियल है। दिव्य कहां हुआ? दिव्य भगवान का चिंतन प्राकृत मन कैसे करे? इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि देखो जी, वेद में लिखा है यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुर्वंशि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं जदिदं उपासते। जो आंख से न दिखाई पड़े, जिसकी पावर से आंख देखे, वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म को आंख नहीं देख सकती, और जो तुम आंख से देखते हो ये सब माया है। ऐसा कुछ कहते हैं निराकार के उपासक लोग, साकार के ऊपर आक्षेप करते हुए। तो उसी मंत्र के आगे लिखा है यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं जदिदं उपासते। मन उस ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकता, उसकी ब्रह्म की पावर से मन चिंतन करने का काम करता है। मन का चिंतन जो भी होगा माइक। अब बताओ, अब कहां से आप खरीद के लाएंगे मन? कौन सा मार्केट है जहां दिव्य मन बिकता हो? उसको लावे तब तो भगवान का ध्यान करे, चाहे निराकार का करे चाहे साकार का करे, इससे मतलब नहीं। लेकिन अनंत संत हुए, इसी मन से उन्होंने ध्यान किया, इसी मन से किया। किसी ने मन से ही किया, किसी ने मूर्ति बनाकर किया, किसी ने लाइट का किया, अनेक तरीके से लोगों ने किया, और सबको भगवत प्राप्ति हुई, ब्रह्म दर्शन हुआ। लाइट वालों को लाइट दिखा, साकार वालों को साकार ब्रह्म दिखा, सबको अपने अपने अभीष्ट प्राप्त हुए। तो कैसे हुए? इसलिए ये नहीं सोचना कि प्राकृत मन है तो हम दिव्य श्री कृष्ण का रूप ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए हमको श्री कृष्ण की प्राप्ति ही न होगी। ऐसा स्वप्न में न सोचना। हमारे भगवान अकारण करुण है। उनको पता है कि जब जीवों के पास है ही नहीं दिव्य मन, दिव्य आंख, तो और मैं कह रहा हूं कि मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, तो वो जो कुछ उनके पास है वही तो करेंगे। तो क्या भगवान को पता नहीं? अरे भगवान भी तो जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, उतने 5 साल के बच्चों का कोई कंपटीशन हो रहा। अब 5 साल का बच्चा कोई स्पीच दे दे, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, अच्छा सा याद करके, तो उसको इनाम मिलता है। वहीं एक बैठा है बड़ा आदमी, एमए पास है, प्रोफेसर है, वो कहता है बच्चा क्या बोला है जो इसके इनाम दे रहे हैं आप? कोई इंग्लिश है, कोई हिंदी है इसकी? तो भाई तुम्हारी नॉलेज के अनुसार तो कुछ नहीं है उसमें, लेकिन 5 साल की उम्र में जब तुम थे तो तुम क्या ऐसा बोल सकते थे? ये इनाम जो दिया जा रहा है इसको, इसकी शक्ति के अनुसार दिया जा रहा है। तो हम लोगों की जो भी शक्ति है उतनी हम लगा दे, बस भगवत कृपा हो जाती है। ये भगवान का कानून। अन्यथा तो कोई जीव कभी भगवान से न मिल सके। सीधी लाइन कट जाए तो तुम्हारे पास इंद्रिय मन बुद्धि प्राप्त, जी हाँ, और हम हैं दिव्य, जी हाँ, इसलिए हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बन सकता कभी भी। इसलिए हम क्योंकि दिव्य भावना किए हुए हैं, हमारा आइडिया दिव्य नहीं, लेकिन दिव्यता का अध्याहार हमने कर रखा है, यानी माइक नहीं।
दिव्य शब्द आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार। ये दिव्य माने क्या होता है? दिव्य माने जो होता है वो समझाया नहीं जा सकता। भगवान का शरीर दिव्य है, इसमें आपने चिन्मय है, वो कैसा होता है? अब संतों ने लिखा नील सरोरुह नीलमण, ये क्या है? नीला कमल। नीला कमल नीला कमल तो हजारों देखे, घर में ला के रखे, नीले कमल में वो बात कहाँ है? कौन सा आकर्षण है? देखा, ठीक है। नीले कमल खिले रहते हैं तालाबों में, लोग जाते हैं पास से गुजरते हुए, कोई खड़ा भी नहीं होता है 1 मिनट को, है बढ़िया, हाँ देख लीजिए कमल। अगर ऐसे रंग है श्याम सुंदर का तो फिर 2 कौड़ी का है। उसको देखकर ये ब्रह्मा शंकर होंगे नीले कमल के रंग को। और फिर कोई कहता है नहीं वो काले काले बादल, कोई कहता है नहीं नीलमणि, कोई कहता है नहीं तमाल पत्र। ये अनेक प्रकार की जो एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं शास्त्रों में, ये तो एक केवल खाना पूरी कह दीजिए, जबरदस्ती की धींगा मुश्ती, क्योंकि कोई शब्द तो है ही नहीं। जिससे देंगे वो प्राकृत है, तो प्राकृत में वो सौंदर्य है ही नहीं, तो फिर कैसे बतावे साधारण लोगों को? तो कुछ न बतावे। अरे कुछ न बतावे तो वो क्या कुछ तो सोचेंगे, क्या सोचेंगे? तो उसके लिए लिख दिया है नील सरोरुह नीलमणि। ये रंग नहीं है भगवान का नील कमल वगैरह का। भगवान का रंग, भगवान का रूप, भगवान के शरीर की चमक कैसी है? बस जैसी है वैसी है। अरे कैसी है, कैसी है का कोई उत्तर नहीं, जैसी है वैसी है। शब्दों में क्या कोई बताएगा? शब्दों में बताने की बात छोड़ दो, जो अनुभव करता है वो कैसे बताएगा शब्दों में? ये मतलब नहीं मेरा गिरा नैन बिलुबानी, अगर आंख के भी दबान हो तो भी कैसे बताएगी आंख? क्या शब्द बोलेगी? क्योंकि आंख तो दिव्यानंद का अनुभव कर रही है, तो आंख कह देगी देखो जी श्याम सुंदर के शरीर की लाइट में जो आनंद मिल रहा है ना वो दिव्य है। ये दिव्य क्या होता है जी? पहला प्रश्न, दिव्य कैसा होता है? आप बताओ कैसा होता है? बतावे कोई भगवान, कोई संत, कोई शास्त्र। तो दिव्य कैसा होता है? एक उत्तर हो सकता है, क्या? जैसा प्राकृत नहीं होता। बस आप लोग जो भी देखते हैं ये जैसा देखते हैं संसार, तो जैसा संसार आप देखते हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। यानी जो संसार आप देखते हैं प्राकृत, वो प्राकृत नहीं है उसका शरीर, ऐसा दिव्य है। बस इतना बता सकता है कोई भी संत, कोई भी ग्रंथ, और क्या बताएगा? क्योंकि आपको जब अनुभव नहीं उस बारे में कुछ भी, एक नीम का कीड़ा जो निबोली में पैदा हुआ और निबोली में ही रहा, वो अगर जानना चाहे रसगुल्ला कैसा मीठा होता है, तो आप कहेंगे रसगुल्ला कैसा मीठा होता है? तुमने गुड़ खाया होगा? नहीं खाया। चीनी? जी नहीं। अरे कोई मीठी चीज? जी नहीं, मैं तो नीम का कीड़ा। तुमने कोई मीठी चीज खाई नहीं तो मैं कैसे बताऊं रसगुल्ला कैसा मीठा होता है? और अगर खाई होती तो, अगर गुड़ खाया होता तो कह देते कि गुड़ की जो मिठास है ना उसका 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 10 गुना। चलो यही कह दो, गुड़ का 10 गुना स्वादिष्ट होता है रसगुल्ला। और जब गुड़ भी नहीं खाया तो नीम के कीड़े को कैसे समझाओ रसगुल्ले की मिठास? तो जिस व्यक्ति ने ईश्वरीय जगत का एक भी कण नहीं प्राप्त किया अनादिकाल से अब तक, उसको कैसे समझाया जाए वो दिव्यानंद क्या होता है?
तो दिव्यानंद का मतलब यही कि वो माइक नहीं, प्राकृत नहीं, जितने दोष, जितने विकार हैं माया के, ये सब उसमें नहीं है, अनंत आनंद है। बस इतना समझो। तुमने रूप देखे संसार में? हाँ। सबसे सुंदर रूप तुमने देखा होगा कोई? हाँ, देखा है। एक लड़का, एक लड़की, एक पेड़, एक फूल। अच्छा, तुमने सबसे सुंदर रूप देखा है ना, उसका अनंत गुना सुंदर है वो। बस इतना समझो। हाँ, ऐसे समझ में आया कि जो सबसे सुंदर वस्तु हमारी है उसका अनंत गुना। बस, वरना जितने महापुरुषों ने जितने वाक्य लिखे हैं ये सब गलत है। ये कोई उदाहरण देने की बातें हैं। हिरण के समान नेत्र, हिरण के नेत्र तो रोज देखते हैं हम लोग, उसमें क्या रहा है? एक भी चीज जितनी एग्जाम्पल दी जाती है सब जोकरी, क्योंकि उनको तो हम रोज देखते, अनुभव करते। कोकिल बहनी है किशोरी जी, कोकिल बहनी है सीता जी, कोकिल बहनी। हम तो रोज कोयल के साथ बोलते थे लड़कपन में, तो इस प्रकार कौन विभोर हो जाते हैं। और किशोरी जी का तो अगर एक गुस्से का वाक्य भी सुन ले तो परमहंस समाधि छोड़ बैठे। तो आप कहते हैं कोयल के समान बोलती है किशोरी, सब बकवास। एक भी उदाहरण शरीर का हो, रंग का हो, रूप का हो, गुण का हो, संसार से हो ही नहीं सकता। इसीलिए हर जगह अनंत लिख देते हैं। यानी सबसे जो रूप की अथॉरिटी है कामदेव, तो अनंत कोटि कंदर बलावन्य। धन की अथॉरिटी कुबेर, तो अनंत कुबेर का ऐश्वर्य। प्रताप की अथॉरिटी सूर्य, अनंत कोटि सूर्य का प्रताप। सम्मान की अथॉरिटी गणेश, अनंत कोटि गणेश का सम्मान। वैभव की सीमा इंद्र, अनंत कोटि इंद्र का वैभव। बुद्धि की सीमा सरस्वती बृहस्पति, अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि वाले। बस अनंत लगा दो, बस यही समझो। अनंत के लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं, क्योंकि वो किसी भी प्रकार उसके अनुभव में नहीं आता जो देख रहा है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। जो दिव्य दृष्टि पा चुका और श्याम सुंदर को देख रहा है वही नहीं नाप सकता। क्यों? क्योंकि देखो श्याम सुंदर को देखा, हाँ, आंख बंद किया, फिर देखा, अरे अब की दिखे बहुत सुंदर, फिर बंद किया, फिर देखा, अरे अब की और दिखे सुंदर। ये नित्य नवायमान, प्रतिक्षण वर्धमान रस है श्याम सुंदर में। जो पिछला देखा था वो तो कम था, ये विशेष है। फिर आंख बंद किया, फिर देखा, अरे वो भी कम था, ये विशेष है। ये वैलक्षण्य है उसे दिव्य चिन्ह में दे। तो भला कौन क्या लिखेगा और क्या अनुभव करेगा? अनुभव भी तो उसका बदलता जा रहा है, क्योंकि अनंत की कोई लिमिट नहीं। अनलिमिटेड का मतलब कोई लिमिट नहीं, और जो लिमिट नहीं तो फिर अनुभव भी उसका सीमित नहीं रह सकता। इसलिए हमें ये सोच लेना है कि हमारे मन के द्वारा जो भी हम रूप बनाएंगे और माया से परे अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, ऐसी भावना बनाएंगे तो अंततोगत्वा श्री कृष्ण अपनी कृपा से उसको अनंत फल ही देंगे। ऐसा नहीं है कि एक आर्टिस्ट अच्छा रूप बना ले रहा है और एक बेपढ़ा लिखा उसने ऐसे काला काला बना लिया अपने पड़ोसी नौकर की तरह। तो जो आर्टिस्ट ने अच्छे आइडिया से बनाया श्री कृष्ण का रूप, उसको बढ़िया भगवान मिलेगा ये दर्शन देंगे तो। और इसको जो इसने गांव के गंवार ने अपने पड़ोसी काले कलूटे व्यक्ति के समान बना लिया श्री कृष्ण को, इसको वैसे रद्दी रद्दी श्री कृष्ण मिलेंगे, ऐसा नहीं। मिलेंगे सबको वही दिव्य रूप से। आपकी जितनी शक्ति काम करे उतना बनाइए। देखिए, चार बात समझ लीजिए, बहुत सावधान होकर सुनिए इन चारों बातों को। मैं कोटेशन से नहीं दे रहा हूं, बस केवल संक्षेप में समझा रहा हूं चार बात।
भगवान को, यानी श्री कृष्ण भगवान को भगवान जानकर मन से प्यार करने वाले माया से परे हो जाते हैं और उनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, परमानंद मिल जाता है। भगवान को भगवान जानकर, अरे जो भगवान को भगवान जानकर प्यार करेंगे तो उनको तो दिव्य दृष्टि होगी ही। इसमें कौन सा कमाल है? जिस जनक ने राम को देखा, वशिष्ठ ने राम को देखा, गोपियों ने राम को देखा, कृष्ण को देखा, तो ये लोग जो जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है तो वो तो दिव्य दृष्टि वाले है ही हैं। तो छोड़ो। नंबर 2, भगवान को प्राकृत समझकर, माइक समझकर जिसने मन का प्यार कर दिया वे भी पहुंच गए वहीं भगवत धाम, परमानंद प्राप्त कर लिया। ये कैसी चीज? कामात् गोप्यो भयात् कंसः अद्वेषात् चैत्यादयो नृपाः। भागवत। यानी किसी भाव से मन का प्यार हो जाए, भगवान न जाने ये मेरा बेटा है, बस बेटे के भाव से प्यार हो गया, मेरे प्रियतम है, बस। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या संगता गुणमयं देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। भागवत। लाखों गोपियां ऐसी थी जो श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं जानती थी और बहुत सी जानती भी थी। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहि नामंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान सात्वतां कुले। ये गोपियां जान रही है भगवान। महाराष्ट्र में जब भगवान गायब हुए तो ये गोपियां कहती है, अरे अरे मैं जानती हूं तुम कौन हो और क्यों आए हो यहाँ। तो ये बेवकूफ बनाना किसी और को, ये नाटक हमारे आगे नहीं चलेगा, हमको सब पता है। और वो गोपियां जो नहीं जानती, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या विसंगता। जैसे कोई कुलटा स्त्री पर पुरुष से प्यार करती है चोरी चोरी, इस प्रकार गोपियों ने प्यार किया। और सुखदेव परमहंस ने बड़े कड़े शब्दों में परीक्षित को बताया। वो वेदव्यास के शब्द है। क्वेवा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः अकृष्णे क्वचैषु परमात्मनिरूढ़ भावा नन्वीश्वरो नुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः। कहा ये वनचरी जाति रद्दी और स्त्री वो शरीर निंदनीय और व्यभिचारिणी स्त्री ये गोपियां। कहा तो व्यभिचारिणी वनचरियां गोपियां और कहा परमात्मा श्री कृष्ण। बिना जाने प्यार किया उन्होंने। एक सुंदर लड़का नहीं मन माना, प्यार हो गए और फल क्या मिला? फल मिला वही भगवत प्राप्ति वाला। क्यों जी? जब भगवान जाना नहीं श्री कृष्ण को तो भगवान का फल क्यों मिला? तो नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराजैवोपयुक्तः। आप सब लोग दवा खाते हैं? हाँ खाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर एक पुर्जा लिख देता है दवाओं के नाम, मात्रा, ज्ञान। फिर आप क्या करते हैं? फिर जाते हैं मेडिकल स्टोर। फिर क्या होता है? वो देखता है, फिर
वो दवा दे देता है, फिर वैसे हम पी लेते हैं। तुमको पता है दवा कैसे कैसे बनी है? ये दिमाग खराब है, कैसे बनी है? हम आपको बड़ा लगा मिला बनी हम जान भी सकते हैं कैसे बनी। पेटेंट दवाइयां हैं, वो जिसने बनाया है वही जानता है। ये डॉक्टर लोग भी नहीं जानते दवा कैसे बनी, वरना ये भी बना लिया करें। ये तो पेटेंट दवाइयां होती हैं, जिसने बनाया है उसी एक को पता है, और करोड़ों व्यक्ति दवा पिए जा रहे हैं। और वो जिस रोग की दवा है, मान लो फ्लू की दवा है, फीवर की दवा है, तो ये बुखार आया दवा बनाने वाले को, उसने भी पिया, और बुखार आया हम लोगों को, हम लोगों ने भी पिया, अंगूठा छाप लोगों ने भी पिया। तो क्या दवा बनाने वाले को फायदा करेगी और अंगूठा छाप को दवा फायदा नहीं करेगी? नहीं, दवा सबको फायदा करेगी। एक कोई व्यक्ति, कोई स्त्री 16 श्रृंगार करके पति के मरने के बाद चिता में बैठ जाती है, आग उसको भी अपना रूप दे देगी। और अगर कहीं बाई वे खाना पकाते समय कपड़े में आग लग गई किसी स्त्री के, तो भी आग अपना रूप दे देगी। वो भाग रही है स्त्री, हम नहीं चाहते तुम्हारा रूप अग्निदेव। आग कहती है हमसे इससे कोई मतलब नहीं, तुम चाहो न चाहो हम अपना काम करेंगे। आप जान के जहर पी गए तो भी मरेंगे, हमको साहब अनजाने में जहर पिला दिया हमको मरे नहीं जी, वो तो जहर अपना काम करेगा। आप जान कर पिए या अनजाने में पिए, श्री कृष्ण में प्रेम हुआ, चाहे केवल बाप ही मान के हुआ, बेटा ही मान के हुआ, प्रियतम मान के हुआ, चाहे भगवान मान के हुआ, मन का अटैचमेंट हो गया, चाहे लोहे और पारस दोनों को जान कर छुआ दो, और चाहे ऐसे ही बाई चांस दोनों को टक्कर हो जाए तब भी सोना पड़ेगा, वो तो उसका फल मिलेगा, संसार में ही मिलता है, तो ईश्वरीय राज्य में तो नहीं मिलेगा। इसलिए अवतार काल में भी जो भगवान मानकर प्यार किए वो भी तर गए, और जो इंसान मानकर प्यार किए या शैतान मान के प्यार किए, अरे कंस का हाल कितना बुरा था, सार्वभौमिक कृष्ण दिख रहे हैं, भयानक रूप, उसको भी मिल गया बोलो, उसकी भी मुक्ति हो गई। वो तद्रूप हो गया, तल्लीन हो गया, तय हो गया, जिससे टकराया वो सही पर्सनैलिटी थी, इसलिए सही फल मिल गया। वो किस तरह टकराया, किस भाव से टकराया, धोखे से टकराया, जानकर टकराया, अनजाने में टकराया, इससे कोई मतलब। ठीक, तो दो बात सिद्ध हो गई, भगवान को भगवान जानकर प्यार करने वाले भी तर गए, भगवान को भगवान न जानकर लेकिन प्यार करने वाले वे भी तर गए। अब नंबर 3 सुनो, संसार को भगवान जानकर प्यार करने वाले भी तर गए। हाँ, जरा बुद्धि संभालिएगा, यही आज के काम की चीज है। संसार को भगवान जानकर भगवान की भावना से प्यार करने वाले भी तर गए। हाँ, क्या मतलब? जैसे गोल गोल शालिग्राम रख लेते हैं आप, या कोई प्रतीक रख लिया आपने, ओम लिख लिया, या लाइट कोई बना लिया सामने, या बिल्ली लगा दिया सामने, या कोई शक्ल बना दी, देवी देवता भगवान राम कृष्ण कोई, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। हाँ है, सब प्राकृतिक। किसी ने पत्थर से बनाया, किसी ने मिट्टी से बनाया, किसी ने लकड़ी से बनाया, किसी ने कागज से बनाया, ये सब संसार है। जी हाँ, लेकिन इसमें अगर भगवत भावना करके कोई मन का प्यार कर दे तो भगवान मिले। भाई ये बात समझ में नहीं है, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। क्यों? अजी ऐसा है कि अगर कोई गोबर का रसगुल्ला बनावे और कहे साहब वो रसगुल्ले का आप ध्यान कीजिए, वो खाइए, और रसगुल्ले का हम ध्यान भी करें, और जब मुंह में जाएगा गोबर का रसगुल्ला तो साहब देखिए, आप ही ने तो कहा है कि वस्तु का फल मिलता है। श्री कृष्ण से प्यार किया जो बिना जाने गोपियों ने, उनको भी वही फल मिला। तो अगर हम जाने चाहे न जाने, गोबर तो गोबर, उसका फल मिलेगा।
असली रसगुल्ले का फल गोबर में कैसे मिल जाएगा? तो इसलिए जो मूर्ति वगैरह है संसार में, ये मूर्ति है तो पत्थर, अब उसमें भगवान की भावना करें चाहे किसी की भावना करें, उससे क्या होता है? ऐसा कुछ लोग, भोले भोले लोग बहुत से संसार में कहते हैं, इसलिए उनको सुनना है ध्यान से। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक जड़, एक चेतन और एक जड़ चेतन का चेतन। जड़ कौन? ये सब देखो, तौलिया, ये सब मटेरियल सामान जड़। और चेतन कौन? हम सब लोग। अचेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, वेद कहता है। इस चेतन का भी एक चेतन है, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान आदि आप लोग कहते हैं। अब तीनों का अंतर समझिए। हमने गोबर के लड्डू में असली लड्डू की भावना की तो गोबर के लड्डू का फल मिला। हमने किसी मनुष्य की मूर्ति में मनुष्य की भावना की। एक मनुष्य की फोटो है, सब लोग फोटो रखते हैं, आप लोग, बेटा आपका इंग्लैंड में है, पति आपका अमेरिका गया है, और फोटो आप रखते हैं अपने ड्राइंग रूम में, उसको देखते हैं, उससे प्यार करते हैं, रोते हैं। ये जो फोटो में आपने अपनी बेटी की भावना की, बाप की भावना की, कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर सामने हम रो देते बेटे के, ऐसे जैसे यहाँ रो रहे हैं फोटो के सामने, अगर ये फोटो बेटा होता तो मेरे आंसू पर फौरन लिपट जाता मुझसे, लेकिन फोटो जड़ है। लेकिन अगर उस फोटो में हमने भगवान की भावना किया तो बदल जाएगा सिद्धांत। अब उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, हमने जो गोबर के लड्डू में असली लड्डू की भावना की थी, तो असली लड्डू जड़ पदार्थ है, उसका फल नहीं मिला। और जो चेतन की भावना की थी, वो जड़ तो नहीं है, मनुष्य बाप मां जिसकी भावना की फोटो में, लेकिन वो न सर्वज्ञ है न सर्वव्यापक है। इसलिए वो इंग्लैंड में हमारा बेटा है, उसको पता ही नहीं कि हमारा बाप रो रहा है हमारे लिए। और जो हमने मूर्ति याद में भगवान की भावना की, तो उस मूर्ति रूपी पत्थर के परमाणु परमाणु में भगवान व्याप्त है। तो इसलिए उस भगवान का फल मिल रहा है। नंबर 2, अगर व्याप्त न भी होता तो भगवान हमारे अंतःकरण में बैठकर हमारे प्रत्येक क्षण के आइडियाज नोट करता है। द्वाद पर्णा सब जा सखाया, वेद मंत्र के अनुसार। तो हमारा आइडिया चूंकि उस पत्थर की मूर्ति में भगवान का है, ये बात भगवान नोट कर रहा है। ये बेटा बाप नोट नहीं कर सकता था बेचारा, उसका फल नहीं मिला हमको चित्र में, लेकिन भगवान का मिल जाएगा। अगर कोई कहे क्यों जी, अगर हम जहर पिए तो क्या जहर में व्याप्त भगवान का फल मिलेगा? हाँ, अगर आपकी भावना सही है, भगवान की भावना है जहर में, तो जहर के परमाणु परमाणु में व्याप्त भगवान का ही फल मिलेगा। ऐसे मीरा ने दिखा दिया, प्रहलाद ने दिखा दिया। लेकिन अगर आपकी भावना नहीं है और ऐसे ही आप रिहर्सल करें तो आप लोग जिम्मेदार हैं। अगर आपकी कंप्लीट भावना नहीं है, एक बार ऐसे ही एक कथानक है, पंडित लोग कहा करते हैं कि कोई एक व्यक्ति तलवार गाड़ करके और पेड़ पर डाल पर जाके बैठ गया और उस तलवार की ओर देखे बार बार। तुलसीदास जी गए घर से, उन्होंने कहा क्या है भाई? उन्होंने कहा जी हमसे किसी ने कहा है तलवार गाड़ के और उसके ऊपर पेट के बल तुम गिरो और विश्वास रखो राम बचा लेंगे। तो मैं चढ़ तो आया डाल पर,
लेकिन जब नीचे देखता हूं मर जाऊंगा, कहीं राम ने न बचाया, कहीं राम ना आए तो बड़ी देर से मैं बार बार चढ़ता हूं, करता हूं, लेकिन कूदने की हिम्मत नहीं पड़ती। तुलसीदास जी ने कहा तो भाई जिसने बताया है उससे तो मैं भी पूछ लेते कि भाई वो किस क्लास का विश्वास चाहिए, क्योंकि हठ योग करने से तो हानि हो जाएगी। मीरा ने जिस नेचुरलिटी से पिया, उन्होंने कहा चरणामृत है, मेरे श्याम सुंदर के चरण का धोन है, अनंत कोटि अमृत का आनंद है, उस फेथ के साथ पिया। तो उस फेथ के साथ जो सर्प को उन्होंने पकड़ा वो उसके अंदर व्याप्त भगवान, उस फेथ के साथ जो लिपट रहा है जाकर प्रहलाद आग में, तो आग के परमाणु परमाणु में व्याप्त भगवान, उसने आग की पावर की स्विच को ऑफ कर दिया। आग का जो उष्णत्व था समस्त, तो सर्वव्यापक भगवान की सत्ता कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, कहीं 1/4 भगवान, कहीं 1/8 भगवान नहीं रहा करता। परिपूर्ण ब्रह्म सर्वत्र ओतप्रोत है। इसलिए अगर हम प्राकृत वस्तु में दिव्य भावना करेंगे, ईश्वर की भावना करेंगे, तो ईश्वर का ही फल मिलेगा। हमने कहा लड्डू आजा, नहीं आया, क्यों? जड़ है, उसके काम थोड़े। अच्छा, और हमने कहा उसके बाद रमेश इधर आ, रमेश खड़ा हो गया, आने लगा मेरे से, क्यों जी लड्डू तो नहीं आया, रमेश क्यों आ गया? अरे रमेश की इंद्रिय मन बुद्धि है, चैतन्य है, पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर रमेश यहां से 10 मील दूर है और हमने कहा रमेश आ जा, नहीं। लेकिन अगर हमने कहा ओ रमेश, स्पिरिचुअल रमेश आ जा, तो वो सर्वव्यापक है और हमारे प्रत्येक क्षण के संकल्प को नोट करता है और सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वदृष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, हजारों कारण। इसलिए वो सुन लेता है। उसी प्रकार प्राकृत वस्तु में ईश्वरीय भावना करने से ईश्वर का फल मिलता है। इसी प्रकार निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भी जब प्राकृत मन से चिंतन करते हैं, कहते हैं परिक्रमा करो, मन से परिक्रमा करो, मन से परिक्रमा, मन प्राकृत परिक्रमा परिच्छिन्न लिमिटेड कर रहे हो तुम ब्रह्म को, उसकी परिक्रमा कर रहे हो। सब साधना प्राकृत ही तो होगी, लेकिन भगवान इतना दयालु है कि हमारी उस प्राकृत साधना से दिव्य फल देता है। केवल वो यह देखता है कि इसके मन की आसक्ति यानी सरेंडर यानी भूख ठीक ठीक हो जाए, इसी बात इतना सा राग है। उसी को भक्ति कहो, उपासना कहो, शरणागति कहो कि इसकी एक भूख मेरी ओरी हो जाए, बस तू ही मेरा है। इतने एक वाक्य को पूरा करने के लिए नवधा भक्ति और करुणा भक्ति जितनी भी आप लोग सुने पढ़े, वो सब उसका मतलब उतना ही है, केवल इमाम एकम शरणम ब्रज। चाहे निराकार ब्रह्म की अभेद भक्ति करो, चाहे साकार की भेद भक्ति करो, सब में इतना सा सेंस लाना है उसको। हमने मूर्ति बनाया या हमने चित्र ले लिया, फोटो, या मन से ही कर लिया। हमने बताया था आपको न कि पुराणों में 8 प्रकार की प्रतिमा का वर्णन है। मनोमयी भी है और मन से बना ले, वो मन का बनाया हुआ भी प्राकृत ही होगा, लेकिन जब मन का अटैचमेंट 100% हो जाएगा तो भगवत कृपा हो जाएगी। ये उनका कानून, ये हमारी करतूत का फल नहीं है भगवत प्राप्ति। हमारी करतूत तो इतनी है बस कि हम आकर्ता बन जाए, कुछ ना करने की अवस्था पर पहुंच जाए, इसी के लिए साधनाएं सब होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। एक तो हमारे यहाँ जो वेद वर्तमान काल में है
वो 1% भी नहीं। मैंने आपको बताया था कितना विशाल वेद का भंडार, लेकिन लुप्त हो गया। और जो है उसमें भी अनेक स्थल पर है। अब इतना समय तो नहीं है, संक्षेप में समझ लीजिए। अर्चत प्रार्चत प्रियमेधसो अर्चत ऋग्वेद, इंद्र की पूजा करो, विशेष पूजा करो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, यजुर्वेद। हे 3 नेत्र वाले शंकर, हम तुम्हारी उपासना करते हैं। 3 नेत्र वाले, देखो साकार में आश्रुत कर्ण स्तुधि ऋग्वेद। हे बहुत दूर की सुनने वाले इंद्र, मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना सुनो। आद्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्र ऋग्वेद। आए 2 घोड़े, 4 घोड़े, 6 घोड़े, 8 घोड़े के रथ पर बैठकर इंद्र आओ हमें दर्शन दो। सब सगुण साकार के वर्णन हो रहे हैं। और जिन वेद मंत्रों में निराकार ब्रह्म का वर्णन है, ऐसा कहा जाता है, उनका भी अर्थ विचारणीय है। एक आपको बताएं एग्जाम्पल के लिए, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। एक मंत्र, जिसका महान यश हो उसकी प्रतिमा नहीं होती। जिसका महान यश हो, यह मंत्र स्तुति में आया है। जहां पुरुष सूक्त का मंत्र है, यह स्तुति में आया है। जिसका महान यश हो उसके समान कोई नहीं। सारे भाष्यकारों ने अर्थ किया कि ये भगवान की महिमा का वर्णन हो रहा है। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष, तमाम बड़ाइयां की भगवान की। उसी में एक यह भी है, जिसका अनंत यश हो उसके समान कोई नहीं हो सकता। उस मंत्र का अनर्थ करते हैं कुछ भोले लोग कि ये तो मूर्ति को कहा गया। अगर पूर्वापर संबंध बिना देखे वेद के या किसी पुराण के अर्थ करोगे तो फिर एक वेद मंत्र है, मैं उसका अर्थ कर दूं, ये ह्यास्मानमातिष्ठो, उसका मतलब ये हो सकता है शब्दार्थ, हे जगदीश्वर तुम आओ इस पत्थर में बैठो और विश्व देवा तुम्हारी उपासना करते हैं, बुला रहे हैं। आप कहेंगे तो उस प्रसंग में अर्थ नहीं घटेगा, तो फिर उस प्रसंग में ये भी अर्थ नहीं घटेगा जो आप घटा रहे हैं। उसके पहले स्तुति हो रही है, बाद में स्तुति हो रही है, और बीच के मंत्र का आप अर्थ करते हैं उल्टा पुल्टा। एक वेद मंत्र है, उस पर बड़ा आक्षेप होता है, सपर जगा शुक्रम अकाजम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूरित्या। इसमें आया है शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम। इस मंत्र के पहले मंत्र कौन है, ध्यान दीजिए, तस्मिन् नपो मातरिष्वा दधाति, यानी मातरिष्वा नाम का वायु अप अर्थात सोम को जब अग्नि पर डालता है तब शुक्र नाम का एक तत्व पैदा होता है। यही शुक्र सृष्टि करता है। ये विद्या वाचस्पति के भाष्य में लिखा है, सायण भाष्य में भी लिखा है, अनेक भाष्य पर डालिए। वह शुक्र अकायम है, चिन्हाई रहित है, चैने धातु से बनता है कायम, अकायम है, अव्रणम है, उसमें छिद्र नहीं है, नाविरम गांठ नहीं है उसमें, शुद्धम अपाप विद्धम दोष रहित है। ये कौन है सब, ये शुक्र है। और मातरिश्वा, जो मातरिश्वा नाम का वायु है वो सपर जगह उसको घेर कर बैठा है। वो मातरिश्वा कैसा है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, बहुत लंबी व्याख्या है।
इसका अर्थ कुछ लोग करते हैं कि देखो जी ये ब्रह्म के लिए कहा गया है कि भगवान अकायम है, निराकार है। इसके पहले वाले मंत्र को उड़ा दिया और अर्थ करने लगे इसी का कि ये शुक्र माने वो ब्रह्म है। अच्छा चलो उसी को मान लो। अच्छा जी तुम्हारा ब्रह्म निराकार है? जी हाँ। यही अर्थ है इसका? जी हाँ यही अर्थ है। तो क्यों जी कोई आदमी दुनिया में ऐसे बोलेगा कि रमेश के कोई लड़का नहीं है और उस लड़के के दांत भी नहीं है? रमेश के कोई लड़का नहीं है और उसके दांत भी नहीं। जब लड़का ही नहीं तो दांत क्या होता? ऐसा कोई वाक्य बोलेगा भला? जो रमेश के लड़का नहीं है और उस लड़के के दांत नहीं है, ऐसा क्यों बोलेगा? तो अगर वेद में ब्रह्म के लिए कहा गया अकायम, तो फिर ये क्यों कहा गया अव्रणम अस्नाविरम? भगवान के शरीर नहीं है और उसके शरीर में घाव नहीं है और उसके शरीर में नस नाड़ी नहीं है। जब शरीर नहीं है तो नस नाड़ी नहीं है क्यों कहा गया? और अगर नस नाड़ी नहीं है उसके शरीर में, ये मतलब है, तो फिर इसका मतलब उसका दिव्य शरीर है। ये प्राकृत शरीर नहीं है। काय माने प्राकृत शरीर, मटीरियल शरीर। संचित कर्म से जिसका शरीर बनता है वो चे चैने धातु से बनता है काय शरीर। बड़ी लंबी लंबी बातें हैं, आप संक्षेप में इतना समझ लीजिए और अपने विषय पर आ जाइए। मैं जरा और दूर चला गया, टाइम कम है और अभी आप साधना समझिए तो कि संसार के पदार्थों में भी ईश्वर की भावना करने वाले कर जाते हैं। इसलिए हम जो मन से श्री कृष्ण का ध्यान बनाएंगे या निराकार ब्रह्म का उपासक मन से जो ज्योति याद बनाता है, उससे उसका लक्ष्य हल हो जाएगा। इसलिए चिंतित न हो कि हमारे मन का चिंतन तो माइक है, प्राकृत है, हमको दिव्य भगवान कैसे मिलेगा? भगवान तो दया से मिलेगा। आपका तो केवल इतना कर्तव्य है कि मन से जो बना सकते हो, माया से परे कोई ऐसा अनंत शक्तिमान वही हमारा सब कुछ है, ये ठीक ठीक आप बना ले भावना, बस इसके बाद उसका काम है। यदा बुद्धि योगम तम येन माम उपजान्ति ते, ये सब उसका काम है। ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई, भगवान सामने खड़े और ध्रुव बोलने रहे। अरे कम से कम यही बोलते कि थैंक यू, आप आ गए, वेलकम, कुछ नहीं बोल सके, अंगूठा छाप ऐसे खड़े रह गए। तो भगवान ने सन का स्पर्श किया। एक्टिंग सन का स्पर्श का मतलब जदामि बुद्धि योगम तम अनंत ज्ञान समाय। कोई आवश्यकता नहीं पढ़ने लिखने। जस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक पिता का पुत्र, वेद में कथा है। एक गुरु से पढ़ने गया, लौट के आया तो पिता ने पूछा सब पढ़ आए बेटा? तो हाँ पढ़ आए पिताजी। वो पढ़ा तुमने? क्या पिताजी? जिसके पढ़ने से बिना पढ़ा हुआ भी आ जाए, हैं? अच्छा कैसे होगा? बेवकूफ गधे, तूने फिर क्या पढ़ा? फिर जाओ गुरु के पास और उनसे कहना हमारा नाम लेना, उन्होंने भेजा है इसलिए कि वो पढ़ा दो जिसके पढ़ाने से बिना पढ़ा हुआ भी आ जाए। वो तो पढ़ाया नहीं तुमने, पढ़कर जितना आया वो तो मटीरियल है, बिना पढ़े जो आ जाए वो ददामि बुद्धि योगम तम, वो भगवत कृपा है, वो स्पिरिचुअल पावर कंप्लीट सरेंडर के बाद मिलती है। वो चीज जब हो जाए, जब मिल जाए जीव को, तब कृतार्थ होगा। इसलिए हमको इतना ही करना है केवल शरणागति। ठीक ठीक उसी शरणागति को हमने कई बार इशारा किया है, कुछ ना करना, कुछ ना करना करने के लिए ये सब करना होगा। जितनी बातें मैं बता रहा हूं, जो साधना बताऊंगा आगे, वो सब करना होगा। इसलिए करना होगा कि कुछ नहीं करना के दर्जे पर पहुंचना है। मूर्ति अकल में ये समझिए कि जितना आपने ये सब कमाया है
20, 25, 30, 40, 50 साल, 60 साल के लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने ये सब होना है और फिर वहीं पहुंचना है नवजात शिशु की अवस्था पर। जैसे नवजात शिशु है, कंप्लीट सरेंडर है, नहला दो नहा लेंगे, धुला दो धो लेंगे, खिला दो खा लेंगे, पिला दो पी लेंगे, सुला दो सो लेंगे, कपड़ा बदल दो बदल लेंगे, नहीं बदलोगे पड़े। ये जो शरणागति की अवस्था है ये बनावटी है, और जो असली वाली आएगी तो फिर आपको वहीं पहुंच जाना पड़ेगा। ये जितने भी तर्क वितर्क कुतर्क डाउट जो दिमाग में हम लोगों ने बनाए हैं बड़ी मेहनत करके, जीवन भर परिश्रम करके, ये सबको फेंकना होगा ईश्वर के पास जाने के लिए। लेकिन संसार में रहने के लिए इसकी आवश्यकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर आप भोले बनते हैं दोनों जगत में तो डेंजर, खतरा। अगर आप चालाक बनते हैं दोनों जगत में तो भी डेंजर, खतरा। क्यों? अगर आप दोनों जगत में भोले बनेंगे, गुरु और ईश्वर के यहां भी भोले बन गए, शास्त्र वेद संत भगवान की बात 100% मान लिया, खोपड़ी मत लगाओ, तुम उस जगत की बात नहीं जानते, चुपचाप मानते जाओ। अगर यही फार्मूला संसार में भी लगा दिया, मर गए, संसार वाले खा जाएंगे तुमको, जीते जी नहीं छोड़ेंगे, कच्चा चबा जाएंगे। और अगर तुमने संसार वाला फार्मूला वहां लगाया, क्या जी हमको कोई नहीं ठग सकता, हम बड़े बड़ों को पट्टी पढ़ा दे, हाँ बड़े समझदार हो तुम। लेकिन अगर यही फार्मूला लेके संत को भगवान के पास गए तो 0/100 मिलेगा। अरे मैं देखूंगा संत क्या है, तो वो तुमको देखेगा फिर तुम उसको देखोगे। ऐसे ऐसे नाटकीय संत हमारे इतिहास में हुए हैं कि आप उनका इम्तहान लेने जाए, उसके पहले वो इम्तहान ले लें आपको, और आप वहां से डायरेक्ट लौटेंगे। इसलिए दोनों चीज आपको रखनी पड़ेगी। ईश्वरीय राज्य में परम भोले, इतने भोले कि नवजात शिशु भी लज्जित हो जाए। वाल्मीकि से कहा गुरु ने, मरा 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 रटे जाओ जब तक हम लौट कर न आवे। मरा मरा। अगर आप लोगों के जो गुरु जी कोई हो और वो कह दे केवल इतने कि तुम मरा मरा तुम मत कहो भाई, राम राम कहो, और देखो हम बहुत जल्दी आएंगे, तुम कहते रहना। और 24 घंटे में गुरुजी लौट आवे थे। यहाँ 24 घंटे कौन बैठने वाला है? तब गुरुजी फिर हमें भूख लगी, फिर हमें नींद आने लगी, फिर हमको लेटरिन जाना था, फिर हमको घर का काम करना था। 24 घंटे नहीं मान सकते। और वाल्मीकि ने माना, कितना माना, सारा शरीर उसका कीड़े खा गए, बल्मीक छा गई पूरे शरीर के ऊपर तक, हड्डी हड्डी रह गई। लेकिन ये नहीं सोचा एक बार, ऐसा तो न हो गुरुजी आवे ना हमको पट्टी पढ़ा दिए हो। हाँ, सोचा ही नहीं। कंप्लीट शरणागति, सोचा ही नहीं। विपरीत बात सोचे, किससे सोचे? मन से तो शरणागत हो चुका, दे चुके उसको, अब सोचे किससे? तो महापुरुष बनकर निकला, भगवान के अवतार के पहले ही लिख दिया रामायण। ऐसे राम अवतार होंगे, ऐसे ऐसे राम लीलाएं होंगी। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ईश्वरीय राज्य में इतना भोला बनना है, पूर्ण फेथ, पूर्ण विश्वास, जिसको अंधविश्वास शब्द भी कमजोर है, और आगे कह दो जो कहना हो। और जगत में इतने चालाक बनो कि अगर कोई सर काट के आपके सामने अपने हाथों पर रख कर दे, 0/100, इम्पॉसिबल। संसार में कोई किसी के सुख के लिए प्यार कर सके, असंभव। डटे रहो। कोई चाल है, उसमें कोई जाल है, चक्कर में ना आओ तुम। वही सिद्धांत याद रखो, प्रत्येक जीवात्मा अपने स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के लिए ही, अपने स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के लिए
अपने आध्यात्मिक सुख के लिए ही वर्क कर सकता है। ये हमको अपना सिर दे रहा है, इसमें कोई चाल नहीं। अनंत कोटि बृहस्पति कहे कोई चाल नहीं है, ये नहीं हो सकता, अननेचुरल। हाँ, अगर कोई भगवत प्राप्ति कर चुका, किसी को आनंद मिल चुका, अब वो अपने लिए कोई वर्क कर ही नहीं सकता, क्योंकि अपना कोई वर्क रहा ही नहीं। ज्ञानवाप्तमवाप्तव्यम, कुछ प्राप्तव्य नहीं रहा, सब कुछ प्राप्त कर लिया उसने। इसलिए वो जो कुछ वर्क करेगा दूसरे के लिए ही करेगा। ध्यान दीजिए, दोनों ओर ही लगा है। आनंद प्राप्ति के पहले कोई भी व्यक्ति जो कुछ करेगा अपने लिए ही करेगा, और आनंद प्राप्ति के बाद कोई भी व्यक्ति जो कुछ करेगा दूसरे के लिए ही करेगा। आकाश अब कुछ कुछ मात्रा का अंतर होता जाए, कुछ लिमिट में, कुछ परसेंट में, ये सब बीच में होता रहेगा। तो ईश्वरीय राज्य में परम भोला बनना है और संसार में परम चतुर बनना है। ये दोनों बातें एक साथ चलानी है, तब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और होता है उल्टा इसका। जो तर्कशील है, संसार में हर जगह डाउट, हर जगह एक भगवान, तो वो संत को भगवान भी कहीं उनको मिल गए तो वहां भी वो चूक जाते हैं, वही बुद्धि लगा करके। लेकिन ऐसा है कि लेकिन मगर चूंकि किंतु परंतु लौट ईश्वरीय राज्य में भी बेचारे मारे गए। और जो भोले हैं वह ईश्वरीय राज्य में तो गए, वहां भी 10 आंसू निकले, और इधर संसार के लिए भी निकल गए आंसू। अनन्यता छिन जाती है। तमाम भाव की स्त्रियां होती है, जहां कीर्तन में बैठेंगी देखेंगे आप लोग आंसू चल रहे हैं। और जहां लड़की विदा होने लगी तो बाप तो दुखी है, कम है, लेकिन उनका तो वो दहाड़ खा करके और निपटती है लड़की जैसे कि वो मरी जा रही है। अरे इतना 1000 रुपया इकट्ठा किया और उसके सुख के लिए तुम समझ रही हो कि हम ब्याह कर रहे हैं, रोटी काय को कहा क्या बताइए। ये तो सुख तुम समझती हो कि सुख में भेज रहे हैं लड़की को। हाँ, सुख में भेज रहे हैं। अब वो सौभाग्यवती हो गई। हाँ, हो गई। तो हस्बैंड क्यों करते हो रोने का? कोई मुसीबत आ रही क्या लड़की के ऊपर? वो हृदय जो उसका कोमल है तो उधर भी कोमल, इधर भी कोमल। ऐसा नहीं, उधर परम कोमल रखो, इधर परम कठोर रखो, तब लक्ष्य पर पहुंचोगे। ये दो विरोधी शक्तियां आपको रखनी पड़ेगी, एक साथ चलनी पड़ेगी। ये आए शास्त्र, ये आए संत, ये आए भगवान, सब बुद्धि समाप्त। ये आया संसार, होशियार हो जाओ। दोनों हथियार साथ साथ चलेंगे, तब अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हो। अब आप लोगों के समक्ष इतनी बात आ गई कि रूप ध्यान आपको करना है, अपनी इच्छा से बनाइए। ध्यान दीजिए, जो रूप शास्त्र में लिखा है भगवान का, उतने ही नहीं, आपकी जैसी इच्छा। 2 आंख लिखी है, 4 बना लो, 8 बना लो, नाक पे यही बनावे है, खोपड़ी को बना लो ना, इसी आपकी इच्छा। कान पे जहां यही रहेगा ना, ना कोई आवश्यक नहीं, नाक के ऊपर कान बना लो, जैसा आपको अच्छा लगे बना लो। अनंत नाम रूपायो, भगवान के अनंत नाम है। अरे यहां तक कि भगवान ने अवतार लेकर हमारी हिंदू संस्कृति ने सिद्ध किया, और कहीं नहीं कि देखो जी, अगर कोई खपती ये कहे कि आप तो एक पार्टी कहती है पशु है, एक पार्टी कहती है मनुष्य है, तो लोग नर पशु बनते हैं, नरसंगा अवतार दिया। आदमी भी है, पशु भी है, मिक्सचर अवतार। और सबसे डर्टी जो होता है देहधारियों में, वो सुअर का भी होता है। चलो और क्या चाहते हो? तो आप जो चाहे, आप कहें 10 अवतार हुए हैं, 24 अवतार हुए हैं, हम गधे का अवतार चाहे रूप ध्यान करना चाहते हैं, हमको हमारा गधा बड़ा अच्छा लगता है, उसी शक्ल का भगवान बनाएंगे, बनाओ उसी शक्ल का भगवान आपको मिलेगा, और उसी रूप में मिलेगा, अनंत आनंद बरसाता हुआ। डरो मत, हिचको मत। हमारा भगवान कोई ऐसा संकीर्ण नहीं है कि हमने गधा बनाया तो उसने कहा तुमने गधा बनाया, हम नहीं, आके जाओ, जो तुम सुअर बन सकते हो तो गधे नहीं बन सकते।
कैसे नहीं बनोगे, तुम्हारी मक्खी बनेगी। सब रूप है भगवान का, जो आप लोग मान ले, जो नाम चाहे ले। आ ई ऊ सब भगवान के नाम है। आ माने वासुदेव, ऊ माने शंकर जी, सब भगवान के नाम है, शास्त्रों में लिखे हैं। और इसके अलावा आप जो चाहे का पा ढा ता चा, जो भी आप चाहे भगवान का नाम रख ले। ये मतलब नहीं कृष्ण कहना चाहिए, चाहिए क्या, जो हमको अच्छा लगेगा बोलेंगे। ब्रजवासियों ने कभी कृष्ण नहीं कहा, मैया ने कभी कृष्ण नहीं कहा। कन्वा सखा लोग कह रहे हैं, मैया कह रहे लाला। लाला माने बेटा, जैसे आप बेटा कहते हैं ना, वैसे ब्रजभाषा में लाला कहते। बेटा बेटा बेटा, ये क्या भगवान का नाम है बेटा? हाँ, भगवान का नाम, सब भगवान का नाम। आपका वो मन का भाव सही होना चाहिए, बस वो देखा जाएगा, वो मेन पॉइंट है। ये बाहर की चीज नहीं देखी जाएगी। आप बेटा कहो, चाहे टाबे कहो, चाहे टोबा कहो, कोई नाम धर लो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी या मनगढ़ंत कोई भाषा में आप नाम धर लो भगवान का। आपका प्यार होना चाहिए, वो उसी नाम के पुकारने से आ जाएगा। इसलिए यह भी आपको बंधन नहीं है कि भाई कौन सा नाम पसंद हो। बैठ लोग मीटिंग किया करते हैं जी, गोविंद नाम अच्छा नहीं जी, राम सकल नाम रते अधिका नहीं जी, वो श्री कृष्ण सकल नाम रते अधिका। अरे ये सब कुछ नहीं जी, ये तो किसी संत को कोई नाम अच्छा लगता है, ठीक है, आपको राम अच्छा लगता है, हमको टाप अच्छा लगता है, टाप बोला करते, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। जो आपको नाम अच्छा लगे, जो रूप अच्छा लगे और जो लीला अच्छा लगे, वहां भी बंधन नहीं है। भगवान ने लीलाएं जो की है, जो भागवत में लिखी है, अरे भागवत क्या लिखेगी, 4 पन्ने किताब। रामायण क्या लिखेगी? रामायण की क्या हिम्मत है, एक पोथी जरा सी। रामायण में क्या लिखा है? रामायण सतकोटि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अरे ये जो भागवत में कथा लिखी है, लीला लिखी है, ये कई दिन में खत्म हो जाए? 2 दिन में। जितनी लीला लिखी है, ये एक्टिंग में कराओ कहीं पिक्चर बनाने वालों के द्वारा, 2 दिन में हो जाए सब लीला, उसको मार, उसको काट, जो भी है सब। और भगवान कब से लीला कर रहे हैं गोलोक में? अनादिकाल से, यानी अनंत काल हो गया, और नित्य नव लीला करते हैं, नित्य नई नई लीला। ये 10-20 लीला जो लिखी है भागवत में, रामायण में, इससे क्या काम बनेगा? इसलिए आपकी इच्छा है, आप क्रिकेट खिलवाइए ठाकुर जी से, चलो क्रिकेट में उठाओ बल्ला, बैटिंग करो, डरो मत, ये कहाँ लिखा है, हाँ क्या लिखा है, लिखा पढ़ा क्या देखते हो? अरे क्या लिखेगा कोई, कितना लिखेगा कोई, ये तो थोड़ा सा लिख दिया आधार के लिए, लेकिन ये बंधन नहीं है भगवान का। अरे उस समय में गेंद का खेल था तो गेंद खेला करते थे, आज इंडिया में हमारे क्रिकेट होता है, वो खेलेंगे, उसमें कोई बंधन थोड़े है कि मैं जो चाहूंगा वो करेंगे। हमको जो पसंद है, बस सीधी सी बात, हमको पैंट सूट पसंद है वो पहनाएंगे, बढ़िया घड़ी लगाएंगे ठाकुर जी की। अजीब तक घड़ी कहाँ ठाकुर जी बांधते हैं? अरे बांधते हैं क्या सवाल है, आप तो एक अवतार की बात लेकर चलते हैं। अनंत ब्रह्मांड में अनंत अवतार हुए हैं, अनंत अवतार, हाँ 10 अवतार हुए हैं सुना है, 24 हुए, 10-24 नहीं, अनंत, एक सेकंड में अनंत अनंत अवतार हो रहा है। तो भला बताओ किस रूप का अवतार में हुआ होगा, कौन सा नाम न पड़ा होगा भगवान का? एक सेकंड में अनंत अवतार हो रहा है भगवान, क्योंकि ब्रह्मांड ही असंख्य है, तो फिर अवतारों की गणना कौन करेगा? और फिर अनंत युग बीत गए, अगर एक युग में एक अवतार हुआ होगा तो भी अनंत युग बीत गए, अनंत अवतार हो चुके। और जब अनंत ब्रह्मांड है तो फिर अनंत अवतार तो हो चुके। इसलिए घबराने की बात नहीं कि हम यही रूप, यही गुण,
यही नाम, यही लीला, यही धाम वृंदावन। नो नो, इससे कोई मतलब नहीं। आज श्मशान घाट पर बैठ जाएगी, वहीं पर श्याम सुंदर आएगी, वहीं वृंदावन दौड़ कर आएगा। केवल आपके मन की शरणागति, उमामेकम शरणम ब्रज, वो कंप्लीट होना चाहिए। आपका टाइम समाप्त हो गया, वो प्रश्न रह गया साधना का, इसलिए मुझे कल फिर बोलना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।